हरे कृष्णा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं श्रीमद् भागवतम, यानी जिसे भागवत पुराण भी बोला जाता है, महापुराण बोला जाता है। इसके चौथे स्कंद से, फोर्थ वॉल्यूम से, फोर्थ कैंटो से हम लोग मनु के पुत्र के बारे में सुनने वाले हैं। देखिए, हम सभी को बोला जाता है मनुष्य। मनुष्य मतलब होता है जो मनु के वंशज है, उसे बोलते हैं मनुष्य। तो हम सभी की कहानी है, तो हमें सुनना चाहिए। और ये जो मनु है, यह है स्वयंभू मनु। ब्रह्मा जी की आयु बहुत बहुत लंबी है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं। चतुर्युग मतलब 4 युगों की एक साइकिल को चतुर्युग बोलते हैं। जो पहला युग होता है कृते यध्यायते विष्णु, कृते पहला पहला युग होता है सतयुग। दूसरा युग होता है द्वापर युग। तीसरा युग होता है त्रेता युग और चौथा होता है कलयुग। इस बार लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो उस समय द्वापर और त्रेता युग स्वैप हो जाते हैं, अदली बदली कर लेते हैं। नहीं तो द्वापर द्वि शब्द से आया है, दूसरा, और त्रेता आया है त्रिय, तीसरा से। तो पहले द्वापर युग आता है सामान्य रूप से और त्रेता युग बाद में आता है। लेकिन जब श्री कृष्ण जिस द्वापर युग में आते हैं तब त्रेता युग द्वापर युग के पहले चला जाता है। तो ऐसा ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार होता है ये चारों साइकिल्स। तो ये 1000 जो ये युग है, ये जो इसकी आयु है 4.32 बिलियन ईयर्स, यानी 432 करोड़ साल। ब्रह्मा जी के एक दिन की मनुष्य की तुलना में अगर बात की जाए तो ब्रह्मा जी का एक दिन मनुष्यों के 432 करोड़ साल के बराबर है। और इतनी लंबी उनकी एक रात होती है। और ऐसी 100 साल की उम्र ब्रह्मा जी की है। तो एक दिन ब्रह्मा को भी मरना है, एक दिन उनको भी अपना शरीर छोड़ना है। तो वो एज है 311 ट्रिलियन 60 बिलियन ईयर्स। इसके लिए संस्कृत में शब्द जरूर है, हिंदी में कोई शब्द ही नहीं है इसके लिए। तो कहने का तात्पर्य बहुत लंबी आयु है ब्रह्मा जी की। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनुओं का वास होता है। जैसे भारत में हर 5 साल में चुनाव होते हैं, 5 साल के बाद सरकार बदल जाती है या वही सरकार रहती है, जो भी है, मतलब 5 साल तक एक मंत्रिमंडल या एक सरकार रहती है, फिर बदल जाती है। ऐसे ही ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार सरकारें बदलती हैं। जैसे आज जो हमारे इंद्र हैं, इंद्र एक पोस्ट का नाम है, जैसे प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट का नाम है, एक पदवी का नाम है। उस पदवी पे जो बैठे हैं उनका नाम नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री एक ही चीज नहीं है, एक व्यक्ति है और एक पोस्ट है। ऐसे ही इंद्र एक पोस्ट है। उस इंद्र पे अभी जो बैठे हैं उनका नाम है पुरंदर, उस व्यक्ति का नाम है पुरंदर। लेकिन अब जब सरकार बदलेगी, अगले मनु की सरकार आएगी, तब जो इंद्र बनेंगे उनका नाम है बलि महाराज, जिनका हमने कुछ हफ्तों पहले बात की थी। बलि, जिनका उद्धार करने के लिए वामन देव, भगवान विष्णु वामन का रूप लेकर आए थे। तो ये सब बातें शास्त्रों में बहुत डिटेल में डिस्क्राइब की गई हैं। तो एक दिन में जो 14 मनु हैं, ब्रह्मा जी के जो पुत्र होते हैं या अलग अलग महान व्यक्तियों के पुत्र होते हैं। तो अभी जो मनु हैं ये 14 में से 7वें मनु हैं। तो अगर आप देखिए 1000, एक दिन में 1000 चतुर्युग हैं और 14 मनु हैं, तो 1000 को डिवाइड करिए 14 से, कितना आएगा? कौन है भाई मैथमेटिक्स एक्सपर्ट? 71 पॉइंट समथिंग आता है। तो 71 चतुर्युग एक मनु को मिलते हैं। एक मनु की सरकार 71 चतुर्युग तक रहती है। तब तक उनकी सरकार रहेगी, देवताओं का सरकार रहेगी, फिर वो बदल जाएंगे। तो पहले जो मनु है, इस बार ब्रह्मा जी का ये जो दिन चल रहा है, इसमें जो पहले मनु है उसका नाम है स्वयंभू मनु। स्वयंभू, जो खुद अवतीर्ण हुए हैं, खुद जिनका प्राकट्य हुआ है, यानी ब्रह्मा जी के साक्षात पुत्र, उसको बोलते हैं स्वयंभू मनु। और अभी जो सरकार चल रही है, ये चल रही है 7वें मनु की। इसका नाम है वैवस्वत मनु। वैवस्वत मतलब विवस्वान का पुत्र। विवस्वान सूर्य देव का नाम है। जैसे राधा रानी के पिताजी का नाम है वृषभानु। तो वृषभानु भी जो है वो एक सूर्य देव का उनमें अंश है, इसलिए राधा रानी सूर्य देव की भी पूजा करती थी। अगर आपने तो उस तरफ कभी गए हैं तो पीली पोखर इत्यादि। तो ये वैवस्वत मनु के हम लोग सरकार में हम लोग जी रहे हैं। सूर्य देव का इसलिए स्पेशल डोमिनेंस है अभी।
और इस वंश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजा है। उस स्वयंभू मनु यानी कि जो ब्रह्मा जी का जो पुत्र है, उसके एक पुत्र है, उसका नाम था उत्तानपाद। और इस उत्तानपाद के बड़े पुत्र का नाम था ध्रुव, जिसकी आज हम लोग कथा देखेंगे। तो वो देखने से पहले हम लोग एक छोटा सा वीडियो देखेंगे, जिसमें कि हम ये चीज क्यों देख रहे हैं, ये ध्रुव की कथा सुनने का लाभ क्या है, वो शॉर्ट में प्रभुपाद जी हमको बताएंगे। एक मिनट। ओके, Not that within 5 minutes, 10 minutes he'll understand the whole thing. That's not possible. He is diet. That's all. मैं एक पर्टिकुलर चीज खोल रहा हूँ, वहां से खोल के फिर आप देखेंगे हम। Yes. यहीं से। Anyone? No? Could be anything of lifetime after lifetime performing impulse activities, or does it mean that we have to be here lifetime after lifetime performing pious activities to balance our simple reactions? We have been here for many lifetimes performing sinful activities. So is it possible to counteract all those sinful activities in one lifetime, or does it require many? 1 minute. That is Krishna consciousness movement. 1 minute. You are not reading Bhagavad Gita? What Krishna says? Sarva dharman parityajya mamekang saranang braja aham ta sarva papebhya mokshayami. You surrender unto me, give up your all business. I will give you relief from all sinful reaction immediately. It requires 1 minute. My dear Krishna, I was forgotten, now I understand, I fully surrender unto you. Then you will become immediately free from all sin. Without any reservation, without any politics. If you fully surrender, Krishna is assuring, aham tva sarva papi mokshayami masucho. He reassures. Don't worry whether I will be able to give you relief from all reaction. Masucho. It is guaranteed. You do this. So, how much time it requires to surrender to Krishna? Immediately you can do that. Surrender means you surrender and what? As Krishna says. That is surrender. What Krishna says to do. Manmana bhavavad bhakta madhyajimang namaskuru. 4 things. You always think of me and you become my devotee, you worship me and offer your respectful obeisances unto me. You do these 4 things. That is full surrender. Mami vaishasi asangsa. Then you come to me without any doubt. Everything is there. Krishna has given everything fully. If you accept it, then life is very simple. There is no difficulty. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ओके, हरे कृष्णा। तो मैं वीडियो में क्या बताया गया समझाऊंगा आपको। ये वीडियो दिखाने का एक और कारण ये भी था कि ओडिया में प्रभुपाद जी के बहुत कम लेक्चर्स अवेलेबल हैं। बहुत ही कम लेक्चर्स ओडिया में ट्रांसक्राइब हुए हैं, ट्रांसलेट तो बहुत ही कम हुए हैं, ना के बराबर। तो आप में से बहुत सारे लोग ओडिया स्पीकर्स हैं या जो भी लैंग्वेज में आप स्पीकर्स हैं, हम सभी को चाहिए कि प्रभुपाद जी की वाणी को हम अपने अपने लैंग्वेजेस में ट्रांसक्राइब करें। ऑलरेडी 80 लैंग्वेजेस में हो चुका है, लेकिन अभी भी ओडिया में नहीं हुआ है, तो आप लोग के पास ही बड़ी जिम्मेदारी है।
ओके, सो प्रभुपाद जी इसमें क्या बोल रहे हैं? तो एक व्यक्ति प्रश्न कर रहा है, एक प्रभुपाद जी का शिष्य, कि हम लोग इतने जन्मों से इस संसार में बंधे हुए हैं, पाप पुण्य के चक्कर में फंसे हुए हैं, तो एक जीवन के अंदर क्या हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे? एक जन्म में हम भगवान को देख पाएंगे, उनके शुद्ध भक्त बन पाएंगे? तो प्रभुपाद जी उत्तर देते हैं, 1 मिनट, एक जन्म की बात छोड़ दो, 1 मिनट लगेगा। क्यों प्रभुपाद जी? फिर भगवत गीता का श्लोक बताते हैं कि गीता में भगवान ने क्या बोला है कि सर्वधर्मान परित्याज माम एकम शरणम व्रज। हमारे तथाकथित सारे धर्म, धर्म का एक अर्थ होता है ड्यूटी, कर्तव्य। जैसे हमारे बहुत सारे कर्तव्य हैं, हमारे शरीर के बहुत सारे कर्तव्य हैं। जैसे मैं किसी का पुत्र हूं तो पुत्र का धर्म है, पति का धर्म है ना, भारतीय होने का धर्म है, एक कुल का कोई धर्म होता है, बहुत सारे धर्म हमारे होते हैं और सभी महत्वपूर्ण हैं। लेकिन सबसे बड़ा धर्म क्या है? ये तो भक्ति अधोक्षदे, अधोक्षज भगवान की भक्ति करना सबसे बड़ा धर्म है। क्योंकि 50 साल के बाद, 100 साल के बाद ना तो मैं पुत्र धर्म निभा सकता हूँ, ना मैं भारतीय धर्म निभा सकता हूँ, ना मैं अपने कुल का धर्म निभा सकता हूँ। ये कुछ समय के लिए निभा सकता हूँ, ये क्षणिक है, ये हमेशा रहने वाला नहीं। लेकिन आत्मा का धर्म हमेशा रहता है साथ में। तो सारे धर्म महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी सबसे महत्वपूर्ण है आत्मा का धर्म, जैव धर्म, भागवत धर्म, सनातन धर्म। तो ये जो भगवान बोल रहे हैं कि आप वो सब कर्तव्य अपने जीवन में करो, लेकिन तुम्हारी जो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि तुम मेरा भक्त बनो। कोई तुमसे पूछे तुम क्या हो, आपका वो आर यू, आप कौन है? तो हम बोलते हैं मेरा ये नाम है, मेरा ये सरनेम है, मैं इस जगह का रहने वाला हूँ, ये मेरे माता पिता हैं। वो सब कुछ भी है, लेकिन उससे पहले भगवान चाहते हैं कि हम बोले मैं कृष्ण का दास हूँ, जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। ये भगवान चाहते हैं कि हम पहले बोले, है ना। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अगर कोई इतना भी मान ले, अगर कोई थ्योरेटिकली भी इतना मान ले कि भगवान मैं आपका हूं, मुझसे गलती हो गई, अब मैं दोबारा आपकी भक्ति करने का प्रयास करूंगा, तो प्रभुपाद ने कहा बस इतना काफी है। उसका जीवन अब रास्ते पे आ गया, अब वो सही रास्ते पे है। तो उसमें 1 मिनट लगता है केवल। तो ध्रुव महाराज की कथा आज हम लोग सुनेंगे। ध्रुव एक 5 साल का बालक था और इस 5 साल के बच्चे ने 6 महीने के अंदर भगवान के दर्शन किए। जी हाँ, 6 महीने के अंदर केवल। तो हम लोग कई महीनों से, कई सालों से, कई जन्मों से लगे हुए हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते, और उस बालक ने 6 महीने में कर लिए। ऐसा क्या किया उसने, वही आज की कथा का विषय है। तो हम लोग वापस जा रहे हैं श्रीमद् भागवतम में। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हम लोग साथ साथ में भागवत पढ़ते हुए भी जाएंगे। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है, इसको पढ़ने की क्वालिफिकेशन है। पढ़ने की क्वालिफिकेशन क्या है कि ये मुहुरस रसिका भूवि भावुका, रसिक भक्तों को भागवतम पढ़ना चाहिए। यानी जिसका कृष्ण के रस में, भगवान के रस में जिसका स्वाद है, वो इसको पढ़ पाएगा। तो इसलिए बोला जाता है पहले भगवत गीता पढ़नी चाहिए। भगवत गीता जिन्होंने पढ़ ली है, थोड़ा अध्ययन कर लिया है, कुछ भगवान के प्रति शरणागति आ गई है, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, वो भागवतम पढ़ सकते हैं। वैसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन भागवतम को समझना इतना आसान नहीं है। तो भागवतम में हम लोग बात कर रहे थे कि स्वयं भू मनु, यानी कि ब्रह्मा जी के स्वयं पुत्र जो हुए मनु, उनके एक पुत्र थे उत्तानपाद। उस उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव की कथा आज हम लोग सुनने वाले हैं। तो ये 6 श्लोक से शुरू होती है। अतः ता कीर्तये वंशाम पुण्य कीर्था कुरुद्वः स्वयं भूवस्यापि मनोर हरेर अंशेना जन्मना। आगे चल के हम लोग केवल ट्रांसलेशन पढ़ेंगे इंग्लिश में, और मैं हिंदी में अनुवाद करूंगा। मैत्रेय ने बोला, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं स्वयं भू मनु के वंशजों के बारे में, जो कि स्वयं भगवान के ही एक अंश थे। अभी मैत्रेय कहां से बीच में आ गए भाई? तो देखिए, आप महाभारत थोड़ा जानते हैं या भागवत थोड़ा जानते हैं, तो महाभारत के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में एक है विदुर। तो विदुर को उसके ही भतीजे दुर्योधन ने बहुत बेइज्जती करके अपने राज्य से बाहर निकलवा दिया, बहुत बेइज्जती करके। हम लोग उस शब्दों को देखेंगे क्या बोला एग्जैक्टली। और विदुर जो है अपने राज्य को छोड़कर, हस्तिनापुर या आज का जो दिल्ली है, उसको छोड़ के
आज जहां हरिद्वार या ऋषिकेश का जो इलाका है उसके आसपास कहीं वो मैत्रेय मुनि से, पहले उद्धव से मुलाकात होती है, उद्धव उनको मैत्रेय मुनि से जाने को मिलने को कहते हैं। तो मैत्रेय मुनि अब विदुर को एक कथा बताने वाले हैं। क्यों, हम समझेंगे। ध्रुव के जीवन में जो हुआ वो विदुर के जीवन में जो हुआ उससे काफी मिलता जुलता है ना। तो इसलिए एक अच्छे गुरु की पहचान वो है जो अपने शिष्य को उसके जीवन में क्या प्रासंगिक है वो सिखाए। शास्त्र में बहुत कुछ दिया हुआ है। जैसे कल ही एक व्यक्ति मेरे पास आए तो बोले कि मैं ब्रह्मचारी बनना चाहता हूं। तो थोड़ा बाद में जब पता किया कि क्या है, उनकी स्थिति क्या है, तो उनकी ऑलरेडी एक पत्नी है, उनका एक बच्चा भी 1 साल का। तो उन लोगों की कुछ बनी नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो गई, पत्नी जो है मायके चली गई, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम्स जैसे होती हैं आजकल, तो बहुत कॉमन है। 1 साल से पत्नी आई नहीं है, तो वो जो है उनके अंदर वैराग्य आ गया और बोले कि मैं ब्रह्मचारी बनना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ये आपके लिए नहीं हो सकता, ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप इस प्रकार से एक पति का और एक पिता का धर्म नहीं छोड़ सकते, ये ठीक नहीं होगा। तो हमें जानना पड़ेगा कि बहुत जगह शास्त्र में बताया गया है वैराग्य की बात, ब्रह्मचर्य की बात, लेकिन किसके लिए कौन सी बात लागू है वो भी देखना पड़ेगा। फर्स्ट क्लास का बच्चा डबल इंटीग्रेशन नहीं कर सकता, 12th क्लास का बच्चा कर सकता है। तो हमें अपने स्तर को जान, इसलिए गुरु की आवश्यकता है जो हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है वो बताए। जब आप दवाई की दुकान पे जाते हैं, सारी दवाइयां सही हैं, कोई भी दवाई जो है वो सारी दवाई जो है वो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, लेकिन मैं अपनी मर्जी से कोई भी दवाई नहीं ले सकता, मुझे डॉक्टर से पूछना पड़ेगा मेरे लिए कौन सी दवाई ठीक है। ऐसे शास्त्र एक बड़ा सागर है, उसमें से मेरे लिए क्या ठीक है ये जानने के लिए गुरु की आवश्यकता है। तो मैत्रेय मुनि ये कथा सुना रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो नेक्स्ट श्लोक में बोल रहे हैं कि स्वयंभू मनु के 2 पुत्र थे, उनकी पत्नी का नाम था शतरूपा, उनसे उनको 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। और ये दोनों जो हैं ये एक प्रकार से भगवान वासुदेव, भगवान कृष्ण के, भगवान विष्णु के ही एक प्रकार से प्रतिनिधि थे जो इस संसार में लोगों की रक्षा करने के लिए आए। तो प्रियव्रत महाराज की कथा आगे चल के आएगी, वो अलग है, लेकिन उत्तानपाद की अभी कथा आने वाली है, कंटिन्यू होने वाली है। बाय द वे प्रियव्रत भी जो है वैरागी बनना चाहते थे, संन्यास लेना चाहते थे, लेकिन भगवान ब्रह्मा स्वयं आके उनको बोले कि नहीं, आपको शादी करना चाहिए। तो कभी कभी गुरु या कभी कोई भगवान भी आके डायरेक्टली बता देते हैं कि क्या करना ठीक है। तो उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी या 2 रानियां थी। बड़ी वाली रानी का नाम है, थोड़ा सा नाम ध्यान से पढ़िए या सुनिए, बड़ी वाली रानी का नाम है सुनीति और छोटी रानी का नाम था सुरुचि। सुनीति और सुरुचि। और राजा को सुरुचि से ज्यादा प्रेम था। सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव, जो कि राजा को उतना प्रिय नहीं था। तो ध्रुव शब्द का अर्थ ही होता है जो अडिग है, जो अपने स्थान पे फिक्स्ड है ना। ध्रुवस्य जातो ही ध्रुवस्य मृत्यु बोलते हैं ना, कि ध्रुव मतलब जो अडिग है, जो चेंज नहीं होने वाला। तो मैंने जैसे आपको बताया कि जो ध्रुव तारा था, वो ध्रुव तारे को देख के नाविक लोग जान पाते थे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि ध्रुव तारा कभी नहीं बदलेगा। चंद्रमा इधर उधर चला जाएगा, नक्षत्र चले जाएंगे, लेकिन ध्रुव तारा अपनी स्थिति पे रहेगा। तो ये ध्रुव तारे की खासियत है। तो ऐसा क्या हुआ, क्यों ये हुआ? तो ये कुछ हद तक रामायण की तरह है। रामायण में आप जानते हैं दशरथ महाराज की वैसे तो बहुत सी पत्नियां थी, 353 पत्नियां बताते हैं कुछ स्क्रिप्चर्स में, कुछ में 3 जैसा भी है। तो लेकिन मुख्य 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। लेकिन कैकेयी थोड़ी युवा थी, उसके प्रति उसका शारीरिक आकर्षण ज्यादा था और दशरथ उनके प्रति ज्यादा अट्रैक्टेड थे। ऐसे ही उत्तानपाद की भी ये स्थिति है। तो सुनीति, नीति जैसे हिंदी में भी शब्द है नीति, नीति मतलब होता है एथिक्स, यानी धर्म के प्रिंसिपल्स के, धर्म की तत्वों के आधार पर जीवन जीने को नीति बोलते हैं। और सु मतलब होता है बहुत अधिक, बहुत महान। तो सुनीति जो थी अत्यंत धर्मपरायण स्त्री थी। आगे हम देखेंगे उनका चरित्र। तो सुनीति जो है भगवान की एक महान भक्त जैसी है, उनका चरित्र बहुत महान है। लेकिन उनकी जो पटरानी है या उनकी जो क्या बोलते हैं इसको, एग्जैक्ट हिंदी में वर्ड क्या बोलते हैं,
सौतन, सौतन, उनकी जो सौतन है उसका नाम है सुरुचि। सुरुचि, रुचि मतलब होता है, जैसे हिंदी में भी शब्द है रुचि, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है उसको बोलते हैं रुचि। तो सुरुचि जिसका महान जुड़ाव है, जिसका बहुत ज्यादा जिसकी रुचि है किसमें, भौतिक आनंद में, इस शरीर के आनंद में, उसको बोलते हैं सुरुचि। तो सुरुचि कहीं ज्यादा खूबसूरत थी, कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव थी सुनीति से, शारीरिक रूप से, और उत्तानपाद इस कारण से अपनी छोटी पत्नी के प्रति ज्यादा अट्रैक्टेड थे और सुनीति की तरफ ध्यान नहीं देते थे कुछ खास। तो एक दिन हुआ क्या, एक दिन उत्तानपाद अपने सिंहासन पे बैठे थे, राजा के सिंहासन पे बैठे थे, और सुरुचि यानी छोटी वाली पत्नी का बेटा, उसका नाम था उत्तम। तो उत्तम और ध्रुव में उम्र का ज्यादा अंतर नहीं था, उत्तम थोड़ा सा छोटा था ध्रुव से, कुछ महीने या 1 साल का अंतर होगा बस। तो ये जो उत्तम है ये अपने पिता उत्तानपाद के लैप पर यानी उनकी जांग पे आके बैठ गया। जैसे होता है कि बच्चे अपने पिता के पास बैठते हैं, उसमें कोई खास बात नहीं है। तो ध्रुव ने सोचा कि मेरा भाई बैठा है तो चलो मैं भी जाके बैठता हूं। तो ध्रुव भी अपने पिता की गोद में बैठने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उत्तानपाद का ध्रुव के प्रति कुछ खास रुचि नहीं थी। तो इसमें आचार्य लोग बताते हैं कि होता क्या है कि जब खासकर जिस व्यक्ति की एक से अधिक संबंध हैं, एक से अधिक पत्नियां हैं या संबंध हैं जो भी है, तो वो व्यक्ति उस संतान को उसके माता या पिता के रूप में देखता है। तो उत्तानपाद जब उत्तम को देखता था तो उत्तम की आंखों में उसे सुरुचि दिखती थी, तो उसे सुरुचि की याद आती थी। तो सुरुचि के प्रति उसका प्रेम भी है, उसका जुड़ाव है, इसलिए उसे अच्छा लगता था। बल्कि ध्रुव को देखने पे उसको सुनीति की याद आती थी, और सुनीति के प्रति उसका कुछ खास उसका प्रेम नहीं था, इसलिए ध्रुव के प्रति उसका कुछ व्यवहार बहुत अच्छा नहीं था, उसके प्रति कुछ ज्यादा अपनापन नहीं था उत्तानपाद का। एनीवे, तो ध्रुव जो कि केवल बालक था, केवल 5 वर्ष उनकी आयु थी इस समय, ध्रुव भी 5 साल का है, उत्तम भी 5, 4 या 4 साल का रहा होगा। तो जब वो अपने पिता के जांग के ऊपर बैठना चाह रहा था तो उसकी सौतेली माँ सुरुचि उसने देख लिया कि ये जो ध्रुव है, ये मेरा सौतेला बालक जो है, ये मेरे पति के गोद पे बैठना चाहता है। उसी समय सुरुचि, जैसे यहाँ बताया जा रहा है ट्रांसलेशन में, ईर्ष्या से भर गई। उस बच्चे के प्रति उसको बहुत ईर्ष्या हुई, उसका हृदय एकदम जल गया ईर्ष्या से, और बहुत घमंड के साथ, बहुत ही अपने प्रभुत्व के साथ वो जोर जोर से बोलने लगी। क्या बोलने लगी, अगले श्लोक में बता रहे हैं। सुरुचि ने ध्रुव से कहा, मेरे प्रिय बालक, तुम राजा की गद्दी या राजा की गोद में बैठने के लायक नहीं हो। मैं ये मानती हूं कि तुम राजा के पुत्र हो, लेकिन क्योंकि तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, इस कारण से तुम अपने पिता की गोदी में बैठने के लिए लायक नहीं हो। ये सुरुचि ने उस छोटे से बालक को बोला। तो देखिए, ये यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स बताते हैं, आचार्यों ने बहुत सारा इसका डिस्क्रिप्शन किया है कि एक छोटे से बालक के प्रति इतनी ईर्ष्या कैसे आ सकती है सुरुचि को। जनरली कोई भी व्यक्ति बच्चों से घृणा नहीं करता है, सबको बच्चे अच्छे लगते हैं, सब लोग बच्चों को देखना पसंद करते हैं। तो एक 5 साल के बालक के प्रति इतनी घृणा कैसे आ सकती है? तो इसका एक वृत्तांत रामायण में भी है। ऐसे बताते हैं कि कैकेयी को राम के प्रति जितना प्रेम था शायद कौशल्या को भी नहीं था, मतलब समान प्रेम करती थी, कोई उनके प्रति में कोई उनके बारे में कोई दुर्भावना नहीं थी। इसलिए जब मंथरा कैकेयी को ब्रेन वॉश करने के लिए आई, उसका मन बुद्धि फेरने के लिए आई, तो उसने कई सारी बातें बताई कि अगर राम राजा बन जाएगा तो क्या होगा, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज उसने बताई। लेकिन कैकेयी का मन नहीं फिरा। बहुत सारा डिस्क्रिप्शन, खासकर तुलसीदास जी ने बहुत सारा डिस्क्रिप्शन दिया है,
आप लोग पढ़ सकते हैं। कई सारे तरीके से उसने फंसाने की प्रयास किया, लेकिन कैकेयी नहीं फंस रही थी। तो रास में जो सबसे बड़ा रामबाण, जो सबसे मुख्य बात जो मंथरा ने बोली, वो ये बोली कि ठीक है, चलो राम के प्रति तुम्हारा बहुत प्रिय प्रेम है, तुम्हें लगता है कि राम कभी तुम्हारे साथ भेदभाव नहीं कर सकता, राम तो साक्षात भगवान की तरह है, वो हमेशा तुम्हारा ध्यान रखेगा, चलो मान भी लिया राम बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी माँ कौशल्या बहुत अच्छी नहीं है। हो सकता है कि राम की तुम्हारे प्रति कोई दुर्भावना ना हो, लेकिन कौशल्या तो अपने बेटे को तुम्हारे खिलाफ भड़का सकती है ना। देखो, तुम्हारे बेटे भरत को उसने मायके भिजवा दिया, और इतनी जल्दी जल्दी में क्यों वो ये राजपोशी कर रही है? भरत को बुलवा भी तो सकते थी। और फिर मंत्रा ने झूठ बोला कि तुम्हें पता है 1 महीने से तैयारी चल रही है, 1 महीने से राम को राजा बनाने की तैयारी चल रही है, क्या तुम्हें बताया क्या? आज तुम्हें पता चल रहा है जिस दिन ये हो रहा है। ये साफ साफ झूठ था, बल्कि 1 दिन पहले डिसाइड हुआ था। तो एनीवे, तो कैकेयी, आचार्य लोग बताते हैं कि कैकेयी को ये बात चुभ गई कि हाँ, कौशल्या तो मेरी सौत है, जैसे भी हो वो मेरी सौत है, सौतन तो सौतन होती है, तो वो मेरे साथ जरूर ऐसा कर सकती है। तो ये जो व्यवहार है, खासकर स्त्रियों का व्यवहार, ये बहुत डिस्क्राइब किया गया है वहां पर कि हो सकता है कि हमारा किसी व्यक्ति के साथ कोई शत्रुता ना हो, कोई ईर्ष्या ना हो, लेकिन जब हमारे और उनके बीच में किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के लिए कंपटीशन हो, तब हमारे अंदर ईर्ष्या बहुत तेजी से आ सकती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे देखिए, अभी कभी मान लो आपने अखबार में पढ़ा कि मुकेश अंबानी की संपत्ति इस साल $2 बिलियन बढ़ गई, मतलब करोड़ों करोड़ों, हजारों हजारों करोड़ों रुपए उनकी संपत्ति बढ़ गई। ये पढ़ने से आपको क्या लगेगा? क्या आपका रिएक्शन होगा? कुछ खास नहीं, चलो अच्छी बात है, अच्छा है, हमारे देश का कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है। आपको कुछ खास ईर्ष्या नहीं होगी मुकेश अंबानी से। लेकिन अगर आपका पड़ोसी है, आपके पड़ोस में जो व्यक्ति रहता है, या आपके ऑफिस में आपके साथ काम करता है, या आपका भाई है, या आपका कोई सहपाठी है, जो भी है, अगर उसका किस्मत एकदम से बदल जाए, खूब उसको रुपया पैसा मिल जाए, या आपसे बड़ी कार वो खरीद ले, या आपसे बड़ा वो घर बना ले, या उसकी पत्नी आपसे ज्यादा सुंदर हो, या कुछ भी, तो तुरंत ईर्ष्या आ जाती है। क्यों? क्योंकि ईर्ष्या जो है, एनवियसनेस इज रिलेटिव, ये ईर्ष्या का द्वंद है। ईर्ष्या हर व्यक्ति के साथ ऐसे नहीं होती, वो कभी कभी प्रकाशित होती है, कभी कभी नहीं होती। तो हम सभी के हृदय में ईर्ष्या है, पहले तो हमें ये मानना पड़ेगा, तभी हम उसको सुधार सकते हैं। और कभी कभी वो प्रकाशित नहीं होती, कभी कभी हो जाती है। तो सुरुचि की ध्रुव के प्रति कोई बुराई नहीं थी सच, लेकिन सुरुचि को ये बात लग गई कि ध्रुव जो है सुनीति का बेटा है, और सुनीति का बेटा अगर राजा की गोद में बैठ रहा है, यानी कल को सुनीति राजरानी बन सकती है, वो भी पूरे राज्य की मालिक बन सकती है। तो उस कारण से उसका ध्रुव के प्रति इतना गुस्सा या इतना घृणा जो है दिखने में आ रही है। तो हम इसको अपने आप में देख सकते हैं। कई बार हम लोगों के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और उनसे ईर्ष्या करने लगते हैं या उनसे दुर्व्यवहार करते हैं, हालांकि उसकी कोई गलती नहीं, क्योंकि हमारे कुछ कॉन्सेप्शंस हैं, हमारे कुछ लोगों से संबंध इस प्रकार के हैं, इत्यादि। तो ऐसा बोल के सुरुचि ने बोला। सुरुचि ने सोचा भी नहीं कि 5 साल का बालक क्या सोचेगा। तो ये एक और घृणा या काम वासना जब प्रगाढ़ हो जाती है, तो वो अच्छे बुरे का कोई भेद नहीं करती। उसने ये नहीं सोचा कि ये 5 साल का बालक है, ये क्या समझेगा इसको, इसके मन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए भगवत गीता में अर्जुन जब पूछते हैं कृष्ण से, अथा केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छम अपि वार्ष्णेया बलादीवा नियोजिता। हे कृष्ण, ऐसा लगता है कोई मुझसे जबरदस्ती पाप कर्म करा रहा है। अनिच्छम अपि वार्ष्णेया, मेरी इच्छा नहीं है, मैं पाप नहीं करना चाहता। संसार में कोई भी व्यक्ति जानबूझ के बुरा नहीं बनना चाहता। कोई व्यक्ति भी, जैसे हमने पिछली बार चर्चा की थी, यहाँ नहीं, संडे इवनिंग क्लास में, देखिए औरंगजेब जैसा व्यक्ति, औरंगजेब ने कम से कम 49 लाख लोगों को मरवाया, 50 लाख में एक कम, ये कम से कम आंकड़ा है। इतना बड़ा अत्याचारी, इतना बड़ा शैतान, वो भी जब मरने जा रहा था, हमने जब पिछले संडे इवनिंग में चर्चा की, उसके हम लोगों ने विल देखी थी, तो वो कह रहा है, अरे हाय मैंने बहुत पाप कर दिया, अब मेरा क्या होगा, क्या मैं नरक जाऊंगा, मैंने इतनी संपत्ति कमाने में अपना जीवन गुजार दिया, इसका कोई अर्थ नहीं है। बहुत सारी बातें वो कर रहा है। अगर आपको पता ना हो कि ये औरंगजेब की विल है या औरंगजेब की
क्या बोलते हैं उसको बिल्कुल हिंदी में, एनीवे उसका आखिरी नोट है, तो आपको लगेगा कि शायद कोई महान फकीर, कोई महान मुसलमान वसीयत फकीर प्रभु जी। वसीयत। थैंक यू प्रभु। हाँ, अगर आपको पता ना हो कि ये औरंगजेब की वसीयत है तो आपको लगेगा कि शायद कोई महान मुसलमान फकीर हुए होंगे, वो अपनी दास्तां लिख रहे हैं, तो पर वो औरंगजेब की दास्तां है। तो कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति जानबूझ के बुरा नहीं बनना चाहता, लेकिन भगवान इसका उत्तर दे रहे हैं ऐसा क्यों होता है। कामेशा क्रोधेशा रजोगुणा समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्धि इनम यह बैरिणम। उसका कारण है विद्धि इनम यह बैरिणम। बैरी, हमारा सबसे बड़ा बैरी हमारे ही हृदय में छुपा हुआ है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु ना पाकिस्तान है, ना चाइना है, ना हमारे परिवार का कोई दुश्मन है, वो तो बाहर से मारेगा, या अंदर से मारने वाला है हमारा काम, हमारी काम वासना है, जिसको हम लगातार बढ़ाते रहते हैं, उस पर कंट्रोल नहीं करते। वो इतनी शक्तिशाली है कि वो हमें जला सकती है पूरी तरह। इसको एक दावाग्नि से कंपेयर किया गया है। दावानल मतलब होता है, कोई भी अग्नि बड़ी घातक होती है, लेकिन दावानल मतलब होता है फॉरेस्ट फायर, जंगल की आग। जैसे जनवरी में ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर हुई थी, फॉरेस्ट फायर, कितने हजारों एकड़ में आग लग गई। अब जंगल की आग जलाने के लिए कोई नहीं जाता है। ऐसा नहीं होता कि कोई आतंकवादी गया और उसने जंगल में आग लगा दी, ऐसा कोई नहीं करता। हर साल ही होता है, जंगल की आग, दो बांस के बीच में थोड़ा सा घर्षण हुआ और आग लग गई, तो कोई वो आग जलाने नहीं जाता, लेकिन स्वतः आग लग जाती है और पूरे देश को खत्म कर सकती है। ऐसे ही काम वासना, अगर उसको कंट्रोल नहीं किया गया, और हम लोग कंट्रोल नहीं करते हैं काम वासना, खासकर अवांछित काम, यानी कि हमारी इंद्रियों को जो अच्छा लगता है हम उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। कैसे कैसे मैं अच्छा अच्छा खाऊं, हम लोग अच्छा अच्छा खाना चाहते हैं, अच्छा अच्छा देखना चाहते हैं। एक पुरुष एक स्त्री को छूना चाहता है, एक स्त्री एक पुरुष को छूना चाहती है। इसी चीजों में हम लोग हमेशा इसी बारे में विचार करते हैं, और हम सोचते हैं कि ये पाने से मैं आनंद में आ जाऊंगा, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होता। आज आप 10 गुलाब जामुन खा लो, कल के आपको गुलाब जामुन खाने की इच्छा नहीं होगी, दोबारा होगी। आज आप एक सबसे सुंदर स्त्री या सुंदर पुरुष के साथ आप संबंध बना लो, कल दोबारा वो इच्छा होगी, वो खत्म नहीं होगी। संभोग से समाधि पॉसिबल नहीं है। आग में अगर आप और घी डालोगे और पेट्रोल डालोगे तो वो बढ़ती जाएगी, वो कम नहीं होगी, और वो भयानक रूप ले लेगी। तो इसलिए सुरुचि के जो साथ हुआ, या हम सबके साथ भी जो कई बार हो जाता है कि हम लोग इस अग्नि को शांत करने की जगह पे इसको और बढ़ा रहे हैं, तो इसको हमें शांत करना है, इसको बुझाना है, और उसी के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। शुश्रूषु श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महत् सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवनाथ। ये भगवान के बारे में सुनने से, ये सब भगवान के भक्तों के बारे में सुनने से हमें भी लगता है कि चलो हमें भी कुछ करना चाहिए, हमें भी अपने जीवन में आध्यात्मिक बनना चाहिए, और फिर हम भगवान का नाम कीर्तन जप इत्यादि में हम थोड़ा सीरियस होते हैं, फिर धीरे धीरे अग्नि कम होती है। तो सुरुचि ने ऐसे डांट दिया 5 साल के बालक को। फिर आगे क्या हुआ, फिर सुरुचि ने आगे बोला। और देखिए एक और बात है, एक और बात देखिए, यहाँ पे सुरुचि ने क्या बोला कि भले तुम राजा के पुत्र हो, तब भी तुम राजा की गोद में बैठने के लायक नहीं हो। यानी कि सुरुचि ने ये बोलने का प्रयास किया कि राजा की गद्दी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उसकी गोद, उसका गर्भ। यानी जो व्यक्ति राजा का पुत्र है वो भी गर्भ आसन में नहीं बैठ सकता, उसको भी सिंहासन नहीं मिलेगा, उसकी गोद से जो आया है वही आसन में बैठेगा, वही सिंहासन को प्राप्त करेगा, वही राजा बनेगा। तो ये होता है कि जब हमारे जीवन में हम लोग किसी के प्रति अत्यधिक अटैच हो जाते हैं, क्योंकि एक राजा, एक पति और पत्नी के संबंध की बात अलग है, वो एक प्राइवेट बात है, लेकिन एक राजा को चाहिए कि वो किसी के सामने अपने प्रिंसिपल्स की, अपनी वैल्यूज को झुकाए ना। जैसे जब हमारे गुरु महाराज भक्ति चारू महाराज पहली बार मध्य प्रदेश आए, पहली बार यानी कि जब वैसे पहले तो कभी आए होंगे अलग बात है, तो उस समय मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री थी उमा भारती। उमा भारती मायापुर गई थी, वो महाराज से मिली और वो फिर उनको इनवाइट की मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में कई जगहों पे कहाँ पे जमीन लेनी चाहिए उस पर बहुत चर्चा हो रही थी, जबलपुर में और कई जगहों पे चर्चा हो रही थी। तो एक दिन उमा भारती के ऑफिस में महाराज बैठे थे, तो उन्होंने वहां पर एक पेंटिंग देखी। तो उस पेंटिंग बड़ी अद्भुत सी पेंटिंग थी, महाराज अच्छे समझ नहीं पाए कि एग्जैक्टली इसमें क्या बताया गया है। तो उमा भारती जी से पूछा,
और उमा भारती भी एक एक्चुअली कृष्ण डिवोटी हैं, बहुत अच्छी व्यक्ति हैं, हमें भी मौका मिला उनसे मिलने का 1-2 बार उज्जैन में। तो वो बताएं कि ये है एक मराठाओं में, जो मराठाओं की एक वंश है, उसे बोलते हैं होलकर वंश। ये होलकर वंश का साम्राज्य जो है इंदौर या मालवा रीजन में बहुत था, पावरफुल थे ये लोग उस समय। तो होलकर वंश में ये एक रानी हुई, इनका नाम था अहिल्याबाई। जैसे अगर आप आज भी इंदौर जाएंगे तो बहुत सारे इंदौर के जो मुख्य स्थान है वो अहिल्या देवी के नाम पर हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, एयरपोर्ट है, बहुत सारी चीजें। ये अहिल्या देवी होलकर रानी थी, उनके पति नहीं थे, शायद गुजर गए थे, और वो मालवा रीजन की रानी थी। तो उनका जो एक ही पुत्र था, कोई बच्चा नहीं था, एक ही पुत्र था, और कोई बेटी नहीं थी, कोई बेटा नहीं था, केवल एक पुत्र था। और वो पुत्र जो है वो खराब निकल गया, उसकी आदत बहुत बिगड़ गई। राजा था पुत्र, और वो जानता था कि मेरी माँ के बाद मैं ही राजा बनूंगा, तो बहुत घमंड था। तो एक दिन उसने क्या किया, किसी गांव की कोई स्त्री है उसके राज्य में, होलकर वंश का जो राज्य था, किसी स्त्री को उसने छेड़ दिया, किसी लड़की के साथ कुछ बदसलूकी कर दी, और उसे लगा कि मेरे साथ कोई क्या करेगा, मैं तो राजा हूं, होने वाला राजा हूं, मुझे कौन रोक सकता है। तो ये खबर पहुंची रानी तक, अहिल्याबाई तक, अहिल्या देवी तक। तो उनको जब ये पता चला तो उन्होंने पता है क्या किया, उन्होंने अपने बेटे को पकड़वाया। उसके बाद राज्य के बहुत सारे लोगों को न्योता दिया गया और एक मैदान में सबको बुलाया गया। उस मैदान में उनका बेटा, उसको चेन से बांधा गया, उसको पूरा बांध दिया गया रस्सियों से, और एक पागल हाथी को छोड़ दिया गया उसके सामने, और उस पागल हाथी ने दबा दबा के उसको मार डाला। तो अहिल्या देवी की जो सिद्धांत थे, जो धार्मिक सिद्धांत थे, जो नैतिकता थी, वो इतनी ऊंची थी कि अपने एकमात्र, मतलब एक माँ के लिए सोचिए, ये बात हम लोग नहीं समझ पाएंगे, हम लोग सोचते हैं अच्छा किया। कोई भी माँ अपने बच्चे को खुद ही मरवा दे, मतलब ये तो बहुत ऐसे उदाहरण आप नहीं देख सकते, और वो भी अकेला बच्चा, और वो भी उनके वंश का आगे और कोई नहीं है, वही है। लेकिन अहिल्या देवी के सिद्धांत इतने ऊंचे थे कि उन्होंने अपने खुद के बच्चे को, राजकुमार को, मरवा दिया एक पागल हाथी से, क्योंकि उसने उनके ही राज्य की किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी। तो ये एक बहुत ऊंचे स्तर की जो धार्मिक सिद्धांत जिन्हें होते हैं, तो इसलिए देवी अहिल्याबाई की बहुत यशगान है, आज भी लोग उनको माँ की तरह देखते हैं, जो मालवा के जो लोग हैं। तो ऐसा होना चाहिए एक राजा को। तो सूरज, एक राजा होते हुए उत्तानपाद अपने राजा के कर्तव्य से ज्यादा अपने पति के कर्तव्य को ध्यान दे रहे हैं। उनके सामने उनके सिंहासन की बेइज्जती की जा रही है कि उनके सिंहासन से ज्यादा महत्वपूर्ण है किसी की गर्भ, लेकिन उत्तानपाद कुछ विरोध नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लट्टू हो गए, स्त्री की सुंदरता से फंस गए, अब कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें हमारा जो काम वासना है, वो एक और बात ये भी हो गई कि अगर हम अपने काम वासना पे कंट्रोल नहीं कर पाते तो अपने पति या अपने पत्नी के प्रति कई बार हम इतना अटैच हो जाते हैं कि उनके इतने बुरे करने पर भी हम लोग विरोध नहीं करते। तो करना चाहिए। तो नेक्स्ट अगले श्लोक में बता रहे हैं, सुरुचि क्या बोली ध्रुव को, बोली, मेरे प्रिय बालक, तुम ये बात शायद नहीं जानते कि तुम मेरे गर्भ से जन्म ना लेकर किसी और स्त्री के जन्म से गर्भ लिए हो। तो तुम्हारा ये जो प्रयास है, ये अपने पिता के गोद पे जो बैठने का प्रयास है, यानी आगे चल के सिंहासन पे बैठने का जो प्रयास है, ये कभी भी, ये असफल होना इसका निश्चित है, ये कभी भी सफल नहीं होगा। तुम एक ऐसा काम करना चाह रहे हो जो कभी भी हो नहीं सकता। ये असंभव को तुम संभव करने का प्रयास कर रहे हो। यानी डायरेक्टली सुरुचि बोल रही है कि तुम कभी राजा नहीं बन पाओगे, तुम्हें कभी अपने पिता का प्रेम नहीं मिल पाएगा, है ना। तो तुम ये सब सोच लो, ये सब भूल जाओ। फिर आगे बता रही है सुरुचि, डांटते हुए, बड़ी गुस्से में बोल रही है, ऐसा नहीं प्रेम से बोल रही है, अगर तुम राजा के सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो तुम्हें बहुत तपस्या करनी चाहिए, है ना। देखिए, अब ऐसी औरत भी जो है तपस्या की बात कर रही है। तुम्हें बहुत तपस्या करनी चाहिए। तुम्हें सबसे पहले परम भगवान श्री नारायण को संतुष्ट करना चाहिए। उसके बाद जब तुम्हारी इस तपस्या से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो अगले जन्म में तुम्हें मेरे गर्भ में आने का मौका मिलेगा। तो देखिए, इसे बोलते घमंड की पराकाष्ठा, और वो भी धर्म के नाम पे घमंड।
तो आप देखेंगे पिछले संडे इवनिंग को हम इस बारे में चर्चा कर रहे थे, कई बार बहुत सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे धर्म की बातें करते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, है ना, बहुत सारे अच्छे अच्छे धर्म गुरु होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे गाते हैं, बढ़िया, जब वो कीर्तन करते हैं तो मन करता है नाचो, लेकिन फिर ऐसे ऐसे काम कर बैठते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि धर्म जो है, धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम और धार्यते इति धर्म, धर्म केवल कोई बोलने की चीज नहीं है, वो आपकी आत्मा की नित्य स्थिति है। जैसे कोई बोले, कोई मान लो कोई माँ अपने बेटे को बोलती है, बेटा मेरे लिए पानी लेकर आ जाओ 1 गिलास। तो बच्चा बोलता है, माँ मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। तो माँ बोलती, बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन पानी तो ले आओ। नहीं नहीं माँ, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन पानी, अरे छोड़िए माँ, पानी का क्या है, अब मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। नहीं, तो धर्म, प्रेम करना या बोलना कि मम्मी आई लव यू, ये एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस समय उनकी जो जो प्रेमी की इच्छा है वो पूरी करनी चाहिए, ये है प्रेम की निशानी। टू लव मीन्स टू सर्व एंड टू सर्व मीन्स टू प्लीज। अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, कृष्ण के अनुकूल भी रहना है और उनके अनुशील भी रहना है, ऐसा काम करना है जो कृष्ण हमसे अभी चाहते हैं। बहुत सारी चीजें बताई गई हैं कृष्ण के द्वारा या शास्त्रों में, लेकिन अभी हमें क्या करना है वो करना चाहिए। तो सुरुचि बोल रही है, उसका कितना घमंड है देखो, कि तुम भगवान के पास जाओ, अच्छी बात बोल रही है, चलो भगवान के पास जाओ और वहां जाके तपस्या करके तुम मेरे गर्भ से जन्म लो। तो कई बार हम देखते हैं वृंदावन में 1970 के दशक की बात है, प्रभुपाद जी के शिष्य थे, यूरोपियन अमेरिकन शिष्य थे, गोरे थे वो लोग, गोरी चमड़ी के लोग थे। तो वृंदावन आते थे, बहुत सारा वृंदावन का भ्रमण करते थे। तो एक दिन एक बहुत फेमस मंदिर है वृंदावन का, वहां पे वो दर्शन कर रहे थे। तो वृंदावन में तो सभी लोग वैष्णव होते हैं, भगवान विष्णु के भक्त होते हैं। तो एक गोस्वामी उस मंदिर के जो पुजारी रहे होंगे, वो देख रहे थे कि ये लोग भगवान की बड़े अच्छे से दर्शन कर रहे हैं, इनके अंदर बड़ी भक्ति है, तो बड़े प्रसन्न हो गए। तो बोले कि आप लोग जो है गोरी चमड़ी के हो, आप लोग मिलिच्छ हो। मिलिच्छ मतलब जो लोग मांस खाते हैं, यानी कि जो भारत के बाहर के जो लोग हैं, या इस प्रकार अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, जो भी है, मतलब आप उतनी अच्छी जाति के नहीं हो, आपका जन्म कोई ऊंचे ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली। लेकिन आप लोग कृष्ण के प्रति आपकी इतनी भक्ति है, तो मुझे लगता है अगर आप अच्छे से कृष्ण भक्ति ऐसे करते रहोगे ना, तो अगले जन्म में आप वृंदावन में हमारे गोस्वामी परिवार में आपका जन्म होगा, और गोस्वामी परिवार में जन्म लेकर उसके बाद आप भगवान के धाम जा पाओगे। तो भक्त लोग को बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रभुपाद जी तो बोलते हैं, गीता में तो यही लिखा है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तब ध्यानम परमम मम, कि जो मेरी भक्ति करता है, मुझ में मन लगाता है, मेरा नाम जप करता है, वो कहीं भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो, मनुष्य भी ना हो, बंदर हो, हाथी हो, कुछ भी हो, वो मेरे धाम आता है। तो ये गोस्वामी जैसा क्यों बोल रहे हैं? तो सारे भक्त लोग प्रभुपाद जी के पास गए, प्रभुपाद जी को पूरा वृतांत बताया, पूरा स्टोरी बताया। प्रभुपाद जी ने कहा, ठीक है, अगली बार आप जब वहां पे जाएं तो आप उनको ऐसा बोलना, गोस्वामी जी आप बहुत अच्छे से वृंदावन में रह के भगवान कृष्ण की पूजा अर्चन कर रहे हैं, बहुत आप सुबह से 6 श्रृंगार लगाते हैं, ये करते हैं, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, लेकिन आप कृष्ण के उन भक्तों को आप नहीं पहचान पा रहे जो कि आपके जैसे दिखने में नहीं है, जो आपकी जाति के नहीं है, उन भक्तों को आप नहीं पहचान पा रहे हैं। इसलिए इस जीवन में आप बहुत अच्छे से भगवान की अर्चन कीजिए, अगले जीवन में आपको इस्कॉन में जन्म मिलेगा हमारे जैसे किसी व्यक्ति से आपका जन्म होगा, और उसके बाद आप भक्ति करके भगवत धाम जा पाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने इस तरह उत्तर दिया। ऑफ कोर्स वो लोग कभी जाके बोले नहीं। तो प्रभुपाद का ये कहना था कि कभी कभी भक्ति करते हुए भी व्यक्ति को इतना अहंकार हो जाता है, भक्ति करने का भी अहंकार, धर्मपरायण होने का भी अहंकार। बल्कि तो ये पता चलता है कि अगर आप किसी में देखें कि कोई व्यक्ति बहुत अहंकारी है, तो मतलब वो भक्ति अच्छे से नहीं कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है बाहरी तौर पे, बहुत बड़ा माला कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, बहुत सारा हो रहा है, लेकिन भक्ति के 6 अंग हैं, उसमें पहला अंग है दैन्यता, ह्यूमिलिटी। तो ये हम पहचान सकते हैं सुरुचि के इससे कि वो जैसे रावण बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलता था, सारे वेदों का ज्ञान था वो, उसके पिताजी एक ब्राह्मण थे, तो ऐसा नहीं है कि उसे कुछ पता नहीं था बेचारा तो गलती से सब कुछ कर बैठा, नहीं, सारे वेद वो जानता था। हिरण्यकशिपु 7वें स्कंद में हिरण्यकशिपु एक लेक्चर देता है, क्लास देता है, और क्लास इतनी सुंदर क्लास है कि आपको लगेगा वाह कोई महान
भागवत आचार्य आ गए शायद, बड़ी अच्छी कहानी सुनाता है वो। तो कहने का मतलब है कि केवल बोलना या बातें सलाह देना बहुत आसान है, लेकिन उसको पालन करने का प्रयास वो महत्वपूर्ण है, जो सुरुचि नहीं कर रही थी। ठीक है, तो हम लोग 1-2 श्लोक और लेंगे, उसके बाद हम 1 बजे के आसपास बंद कर देंगे। तो आप लोग कोई प्रश्न है तो आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, थोड़ी देर के बाद हम लोग क्लास बंद कर देंगे। तो अब मैत्रेय मुनि विदुर को बता रहे हैं, ध्यान दीजिए वापस ये सब क्या हो रहा है। मैत्रेय मुनि विदुर को ये कथा सुना रहे हैं। क्यों विदुर को ही क्यों सुना रहे हैं? दुनिया में तो बहुत सारे लोग हैं सुनाने के लिए, उनको क्यों नहीं सुना रहे? क्योंकि देखिए अब इस श्लोक से ही पता चलेगा। मैत्रेय मुनि ने ध्रुव को बोला, विदुर को बोला, मेरे प्यारे विदुर, जैसे एक सांप जब उसे डंडी से मारा जाता है, डंडी नहीं बल्कि इसको लाठी से जब उसको मारा जाता है तो वो जोर जोर से सांस लेता है, मतलब हफहफाता है, नहीं, एक स्नेयर आती है स्नेक की, बड़ी खतरनाक आवाज जो आती है। उसी प्रकार से ध्रुव, जिसको कि अपनी सौतेली माँ के जो शब्द हैं तीर की तरह चुभ गए, बहुत जोर जोर से सांप लगा, बहुत जोर जोर से क्रोधित होकर एकदम क्रोध में जल रहा था। और उसके ऊपर से जब उसने अपने पापा को देखा, अपने पिताजी को देखा जो कि चुप थे, पिताजी ने कुछ भी विरोध नहीं किया, तो वो तुरंत उस स्थान को छोड़ के, राजमहल को छोड़ के अपनी माँ के पास चला गया। तो ध्रुव ने देखा कि मेरी सौतेली माँ ने तो मेरी बेइज्जती की ही, मुझे इतने तीखे बातें बोली, लेकिन मेरे पिता कुछ नहीं बोल रहे हैं। संस्कृत में एक कहावत है, मौनम सम्मति लक्षणम। मौनम यानी मौन रहना, कुछ नहीं बोलना, सम्मति कि हाँ मैं इस बात को मानता हूं, उसका लक्षण है। कोई आपको बोले ये फलाना आदमी चोर है, क्या लगता है आपको, और आप कुछ ना बोले, इसका मतलब है कि आप मानते हैं कि व्यक्ति चोर है। तो मौनम सम्मति लक्षणम। तो कभी कभी मौन भी बहुत भारी पड़ जाता है, इसलिए कभी कभी बोलना भी चाहिए। तो यानी बोलना चाहिए, यानी कि हमारे हृदय की फीलिंग्स को बताना चाहिए। तो उसके पिताजी को एक्चुअली बहुत अच्छा नहीं लगा था, आगे आप देखेंगे बात को। उत्तानपाद को ये बात उतनी अच्छी नहीं लगी थी कि सुरुचि ने इतना क्यों डांट दिया, ऐसा कुछ बहुत गलत नहीं किया था उसने, और आगे चल के बहुत पश्चाताप करेंगे वो। लेकिन अभी फिलहाल उत्तानपाद के लिए उसके पत्नी के प्रति इसका जो आकर्षण, पत्नी के शरीर के प्रति जो आकर्षण, वो बहुत ज्यादा था ध्रुव के कंपैरिजन में। तो वो अपने बेटे को खो सकता था पर अपनी पत्नी को नहीं, इसलिए उसने कुछ नहीं बोला। उसे सोचा होगा बालक ये क्या करेगा। तो मैत्रेय ये कथा क्यों बोल रहे हैं विदुर को, क्योंकि विदुर के साथ भी ऐसा ही हुआ। विदुर जीवन भर सेवा की अपने भाई धृतराष्ट्र की। सभी लोग उसको अनाप शनाप को सलाह देते थे, कोई कभी सही भी देते थे, लेकिन विदुर ने हमेशा सच्ची बातें बोली। एक पूरी महाभारत में एक नीति, उसे बोलते हैं विदुर नीति। जिसको कोई राज सिंहासन चलाना हो, कोई बड़ी कंपनी चलानी हो, उनको महाभारत में विदुर नीति पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है। तो विदुर नीति पूरी उसने समझाई, बहुत सारा उसको हमेशा उसके साथ रहते थे। बहुत सारी गलतियां की धृतराष्ट्र ने, फिर भी विदुर ने उसका साथ नहीं छोड़ा। कई बार लोग ये प्रश्न बोलते हैं कि भगवान कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया, कौरवों का साथ नहीं दिया। तो ये बात सरासर गलत है। भगवान जो है ना किसी का साथ, सभी के लिए सामान्य है, सभी के लिए सामान्य है, लेकिन जो जो उनके साथ जैसा जैसा व्यवहार करता है भगवान उसके प्रकार उससे वैसा वैसा व्यवहार करते हैं। अब देखिए, पांडवों की तरफ से धर्मराज कहलाते हैं युधिष्ठिर। युधिष्ठिर कौन है? युधिष्ठिर यमराज का बेटा है, यमराज के पुत्र है, साक्षात यमराज नहीं है युधिष्ठिर। लेकिन विदुर जो कि कौरवों की तरफ थे, यानी जब कौरवों के पास मौका था उनसे सीखने का, उनकी सलाह लेने का, उनके ज्ञान का लाभ लेने का, है ना, पांडव लोग हमेशा युधिष्ठिर की बात मानते थे। विदुर साक्षात यमराज थे। एक बहुत लंबी कथा हुई, एक यमराज ने एक ऋषि को कुछ सजा दे दी। तो बोले अरे तुम मुझे कैसे सजा दे सकते हो, मैं तो एक ऋषि हूं, मैंने तो कभी बुरा काम किया ही नहीं, कुछ पाप किया नहीं। बोले नहीं नहीं, जब आप छोटे बच्चे थे, बालक थे, तो आपने कुछ कीड़े मकोड़ों को कुछ मार दिया था, कुछ कर दिया था, कुछ आपने आग में जला दिया था। तो वो ऋषि गुस्सा हो गए, अरे तुम कैसी बात कर रहे हो, बचपन में तो वो मेरा बेवकूफी थी, बचपना था, मैं जानता नहीं था क्या सही है क्या गलत है, तुम यमराज बनने के लायक नहीं हो, तुम शूद्र बन जाओ। तो वो ऋषि ने श्राप दिया विदुर को, यमराज को, और वो यमराज शूद्र के शरीर के लिए, यानी कि विदुर के रूप में उनका जन्म हुआ। तो विदुर जो है साक्षात यमराज थे। तो पांडवों के पास यमराज का पुत्र था, पर कौरवों के पास तो खास साक्षात यमराज थे, लेकिन फिर भी कौरवों ने उनका
उनका सदुपयोग नहीं किया, बल्कि विदुर ने जब धृतराष्ट्र को समझाना चाहा कि उसके लिए क्या ठीक है क्या गलत है, तो उसी का एक रिश्तेदार, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, उत्तानपाद का एक रिश्तेदार उसके पुत्र ध्रुव को डांट दिया उसके सामने बिना किसी कारण के, उसकी बेइज्जती कर दी। ऐसे ही धृतराष्ट्र के सामने, है ना, उसके प्रिय विदुर को उसी के बालक ने इतनी बुरी तरीके से डांटा, इतने बुरी तरीके से उसकी बेइज्जती की, लेकिन धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं बोला। तो विदुर के साथ वो घटना हुई है, विदुर को वो बात उनके मन में है कि कैसा मेरे साथ सलूक हुआ है। तो इसलिए मैत्रेय इस तरीके से समझा रहे हैं विदुर को कि आपके साथ जो हुआ है वो और लोगों के साथ भी हुआ है, ध्रुव के साथ भी ऐसा हुआ था, बल्कि ध्रुव तो एक बालक था, आप तो बड़े हैं, तो आप उस बात को इतना ज्यादा उस पर चिंतित ना हो। जिस प्रकार से ध्रुव ने अपने आप को परफेक्ट किया, अपने आप को उन्होंने उद्धार किया, ऐसे आपका भी उद्धार होगा। तो इस प्रकार से धीरे धीरे उन्होंने इसकी उस श्लोक को कंटिन्यू किया कि कैसे वो चीज होगी। तो आगे चल के क्या हुआ वो हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कशन करेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन या आपके जीवन से कोई रियलाइजेशन जो आज हमने चर्चा की उससे रिलेटेड समथिंग? आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई टिप्पणी है, या जो आज हमने चर्चा की उससे रिलेटेड आपने कुछ कभी सुना है जो आप सबको बताना चाहेंगे, या आपके जीवन में कभी किसी ने ऐसा आपकी बेइज्जती कर दी या ऐसा कुछ भी। आगे क्या किया ध्रुव ने हम लोग नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे, नेक्स्ट वीक। कोई कुछ नहीं बोलना चाहता? कोई प्रश्न, कोई डाउट, कोई कमेंट्स, कुछ भी नहीं? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आप सभी लोग अगर आप चाहते हैं कि हमारे अंदर की जो सुरुचि है वो सुनीति में बदलाव हो जाए, हम भी सुनीति की तरह धार्मिक बने और सुरुचि की तरह कामी नहीं, और उसके लिए जरूरी है कि हम अपनी काम वासना को कंट्रोल करें। और काम का अपोजिट होता है प्रेम। लव इज द अपोजिट ऑफ लस्ट। तो प्रेम को बढ़ाने के लिए नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबो नोए। मैं, आप, हम सब, उसामा बिन लादेन, औरंगजेब, सभी लोग भगवान के शुद्ध भक्त हैं। हर एक जीव भगवान का शुद्ध भक्त है। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करह उदय। अभी हुआ क्या, वो शुद्ध व्यक्ति, आत्मा शुद्ध है, किसी की भी आत्मा दूषित नहीं होती। आत्मा के ऊपर बहुत सारा कचरा भर गया है, बहुत सारा गंदगी भर गई है। तो श्रवण आदि, भगवान के बारे में सुनने से, कथा सुनने से, गीता भागवत पढ़ने से, भगवान के नाम का जप करने से, खासकर भगवान का नाम कीर्तन करने से ये गंदगी हटने लगती है। चेतो दर्पण मार्जनम। तो श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करह उदय। तो हम लोग अभी देखेंगे कैसे ध्रुव ने भक्ति की, क्या उन्होंने किया कि 6 महीने में भगवान को पा लिया, एक 5 साल के बालक ने, है ना। वो तो उससे हमको भी, कौन था यमराज का पुत्र जो कि पांडवों के साथ में था? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर यमराज का पुत्र हैं, जो 5 पांडवों में सबसे बड़े हैं। वो यमराज के पुरुष हैं, धर्मराज उनको बोला जाता है ना कई बार, इसलिए। ठीक है, आप सभी का बहुत धन्यवाद। शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।